जय हिंद दोस्तों, ये आपकी मनपसंद डेयरी कद्दू KS लुधियाना में सैकड़ों लोगों ने अनगिनत बार हर वीडियो में ये बोला है कि वो KS डेयरी की वीडियो बनाओ, और बनाए तो तब ये बुलाएंगे। कई बार हमको भी खीज हो जाती है। वो कहते हैं, उसने बोला, एक ने कहता, अंकल जी आपको ज्ञान बांटता अच्छा नहीं लगता? मैंने क्यों? कहता वहां से मिलता, आप बनाते नहीं हो। मैंने कहा तो बुलाएंगे तभी जाएंगे ना। तो आज ले आए हैं। आप सभी लोग बड़े खुश हो गए देख करके कि मोटा हो गया है, बहुत होनहार है और इसका भविष्य उज्जवल हो, हमारी ये कामना है। ये रिश्तेदार भी खूब प्रशंसा करते हैं, माँ के जमीन पे पैर नहीं लगते हैं कि मेरा लड़का बड़ा होनहार है। हमको भी गर्व है कि हमारी NGO में इसने बहुत साथ दिया है, बहुत लोगों को डेयरी करना सिखाया है। तो आइए देखते हैं। गाय सारी इनाम वाली हैं, जिसमें इन्होंने लाख रुपए जीते हैं। हमको भी देगा उसमें से कुछ आज NGO के लिए। नमस्कार जी जी नमस्कार। बहुत मोटे हो गए, गोरे भी हो गए जी। ये गाय कब से है तुम्हारे पास? ये गाय तो सारी अभी नहीं आई हैं। ये वाली सभी ये मुकाबले वाली नहीं है। ये गाय ऑलरेडी सारी कंपटीशन लेवल की गाय कंपटीशन के हिसाब से ही खरीदी हुई हैं। हाँ। और मिल्क कैपेसिटी बहुत अच्छी है और ब्रीड क्वालिटी कैरेक्टर्स काफी अच्छे हैं ये गाय तुम्हारी के। नजर तो बहुत पैनी है जी। बहुत तीखी है जी। हमको तो, लेकिन हमको इसमें कोई कमी नहीं आ रही। जी। कोई कमी इसमें नजर नहीं आ रही है। जी। तुम बताओ अगर कोई है तो। कमी देखिए अंकल जी, ऐसी कोई दुनिया पे चीज नहीं है 100 इंसान या जानवर जो 100 में से 100 हो। हालांकि गाय कंपटीशन भी जीती है, हमारी खुद की गाय जीती है। वो भी गाय अगर हम उसमें कमी निकालने पे आए तो निकाल ही लेता है बंदा। ऐसी कोई चाहे इसके गुण गिना दे। गुण तो देखिए सारे जो दिख ही रही है गाय, स्ट्रक्चर और अडर क्वालिटी है, जो लेग स्कोर बहुत अच्छा है। और गाय का मान लो र्यूमर का और हर चीज में गाय, फेस क्वालिटी, लंबी गर्दन, और सबसे मेन जो इसकी लाइन है ब्लड लाइन। और ब्लड लाइन जो प्रॉपर जीन है जिन गायों में क्वालिटी है, वो गाय अच्छा रिकॉर्ड और दूध बनाती है। ये गाय स्ट्रॉइक के सीमन की है। ये खुद लगा कौन सा? इसने बच्चा दे दिया है, मेल काफ दिया है। मेल दिया है, सेक्सुअल नहीं था? नहीं सेक्शन नहीं था, कन्वेंशनल सीमन था। सेकेंड टाइमर है और 4 से अभी 6 दांत हो रही है। और काफी अच्छे दूध की गाय है। कितने दूध देखिए कम से कम भी गाय 55 से 60 लीटर दूध की गाय है। प्लस हो जाए तो अलग बात है, लेकिन 55 प्लस की गाय है। दाम बता दें? देखिए डर जाएंगे लोग। दाम तो हर एक गाय का अलग अलग है। एक तुमको बात बताएं जी, कि जब तो तुम वो रेगुलर वीडियो बनाते रहे जी, लोग बहुत तेजी से जुड़ते रहे। जी। अब तुमने रेगुलर वीडियो नहीं बनाई जी, तो उसमें तुम्हारे पंजाब में ग्राहक आना कम हुआ है। ये तुम लोगों के ना बनाने का असर हुआ है। और इसका नुकसान तुमको नहीं हुआ है, इसका नुकसान पूरे पंजाब को हुआ है। ये मान के चलना। बिल्कुल 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 सही बात। देखिए अंकल जी, हम कहीं से गाय लेते हैं, आगे मान लो कोई बंदा पंजाब में आ गया पहले गाय खरीदने, अगर वो हमसे नहीं लेगा किसी ना किसी से तो लेगा ही ना। और वो गाय असल तो फार्म से ही लेनी पड़ेगी ना, तो उसमें फायदा तो फार्म वाले का हमारे से भी ज्यादा है। एक और बात वो भी चले, अभी बोल दूं जी, तुम्हारे विवाद कम हो गए। जी। कोई किसी ने जो आया तो वो जानकारी आया, ब्रीड पे काम करने वाला जी, तो वो शिकायत क्यों करेगा जिसको सब कुछ मालूम है? बिल्कुल। बाकी तुम सुलझा देते थे। देखिए अंकल जी, विवाद की बात यह है कि हम पहले तो 90% गायें ऑनलाइन नहीं बेचते। 90 का 99 नहीं बेचते। कोई भी बंदा हमें फोन करे कि पैसे डाल देता हूँ, गाय बेच देना या वीडियो डाल दो हमें, हम तो व्हाट्सएप पे वीडियो भी नहीं डालते गाय का किसी को। उसका कारण ये है कि जो बंदा यहाँ पे गाय खरीदने खुद आएगा ना, वो बंदे की पूरी जब मन की सेटिस्फाइड हो जाएगा, है ना, तब वो बंदा हमारे से गाय लेके जाए। गढ़वासु है जी, यूनिवर्सिटी जी, तुमसे बहुत गाय लेके जाते हैं जी। कितने पैसे लोगे उनसे इसके? देखिए गाय तो अंकल जी पैसे की बात क्या है कि लोगे ना। हाँ, कितने लोगे? देखिए कम से कम भी ये गाय का 3 से तो प्लस ही लेंगे। इसकी बछिया कितने की बिक जाएगी? नहीं, इसका मेल काफ है।
अगर बछिया होती तो कितनी की हाँ, मिलती? बछिया होती तो देखिए 50,000 40-50,000 का नॉर्मल कहते बिकेगा। 1 लाख से कम तुम देते नहीं बछिया? नहीं देखिए, पहली बात तो हम बछिया देते ही नहीं है, हाँ। लेकिन मैं आपको वैसे एक एवरेज रेट बता रहा हूँ। अच्छा, जी मतलब अब ये 50-60 वाली दूध की अगर बछिया पालोगे कितना जी। खर्चा आ जाएगा उसमें? इसको बड़ी करने, बच्चा देने तक अगर तो देखिए हम प्रॉपर डे 1 से लेके बच्चा देने तक का प्रॉपर डाइट जो हाँ, जो गाय को चाहिए, जो न्यूट्रिशन गाय को चाहिए उसके हिसाब से देखें तो कम से कम भी 1,70,000 1,75,000 खर्चा आता है बच्चे से बड़ा गाय 1,75,000। जी बड़ा गाय बन के बच्चा देने तक का। पीक पे कितने पे जाएगी? ये गाय जाएगी बीड़ा इजीली जाएगी, तो 60 को तो टच करेगी करेगी, प्लस चली जाए तो कितने पे बात ट्राई अलग। करनी पड़ेगी? ये गाय देखिए, हर एक गाय अंकल जी अलग अलग कैपेसिटी की है, उनके ड्राई का स्टेज भी अलग अलग है। इसका शरीर क्या कहता ये गाय कम से कम भी 32 पे तो ड्राई है? होगी। इतना पे ट्राई करोगे? बिल्कुल इजीली करेंगे। अधिक तो इतना देती भी नहीं है। क्यों तो अंकल तुम इतने में ट्राई करने की बात कर रहे हो। क्वालिटी की बात है। तो जो लोग जिन्होंने ये काम नया शुरू किया तुम्हारी बात कैसे मानेंगे? ब्रीड वाले सब समझ जाएंगे। जी देखिए, नया बंदा तो देखिए मनाने को तो हम क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन इतना क्या है, अगर उनको थोड़ा बहुत मन में शक है तो हमारे घर पे आए, मिल्किंग देखे यहाँ पे आके 2 टाइम 3 टाइम भी गाय कितना दूध देती है एक्चुअल में। अब इसको मिल्किंग करवा के दे दो, जी इजीली, बड़े कितना आराम से। 50 ऊपर जाएगी? मैं कह रहा हूँ कि 55 प्लस तो जाएगी जाएगी। लेकिन 60 को भी टच करे, वो टाइम की बात है। चलो अगली ले। जितना इसको पालने में संघर्ष करना पड़ता है जी खरीदने में भी करना पड़ता है। खरीदने में तो उससे ज्यादा करना पड़ जाता है। वो कैसे? देखिए वो पैसे जो देके लानी? नहीं, पैसे देके नहीं। हाँ। जो आज का टाइम चल रहा है, आज के टाइम पे कोई जानवर भी है अच्छा, उसके सामने पैसे की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, जो चीज दिल से रखी है, उसको अपने को पसंद है, क्वालिटी कैरेक्टर, तो फिर मुश्किल तो आती है। कितनी देर की हो गई है? ये अभी बछड़ी की एज जो है इसकी 25.5 महीने की है। दांत? दांत ये एक दांत गिरा दिया, 2 का तुम्हारी इसमें। निगाह में कब से है ये? हमारी निगाह में तो बहुत टाइम पहले से है, जब तो ये बच्ची गाभन भी नहीं थी उस टाइम से। तो इसके लिए कितने चक्कर लगाए? इसके लिए तो बहुत घूमे हम, वो फार्म वाले से बहुत, मान लो हमने अपने दिल से हाँ। पसंद थी ये, तो बड़े चक्कर मारे हैं उसके पीछे ये बछड़ी कितना खरीदने। खर्चा आ गया? खर्चा तो नहीं, देखिए घूमने पे ये अकेली के पीछे हमने कम से कम भी 10-12 चक्कर मारे हैं। अच्छा, ठीक है, और 20,000 का तेल लग गया। इजीली लग गया। कितना समय है इसका? ये बच्चा दे दिया अंकल जी, इसने दे दिया? बच्चा दे इसने दिया। क्या दिया? इसने फीमेल दी है। इसने फीमेल दी? जी। कितनी देर हो गई? बच्चा दिए को हाँ। बच्चा दिए को आज इसको 6-7 दिन हो गए, इतना टाइम हो कितने गया। दूध पे आ गई है? अभी ये दूध कर गई है ऑलमोस्ट 41, 42, 40 इतनी रहेगी। पीक पे कितनी जाएगी? पीक पे इजीली 45 से प्लस हो जाएगी, फर्स्ट टाइमर 2 दांत। पहली में आता। और लोग जब हम लोग कहते हैं ना ये बात, जी तो कई तो वो कुएं के मेढक वाली बात है, जी जिन्होंने गाय इतनी दी तो वो मानते वक्त है बेवकूफ बनाते हैं। जी अच्छा, अब इसकी जैसे खान पान की हम बात करें जी। तो फैट कितनी होगी इसकी? फैट अंकल देखिए, फैट का जो मसला है वो अपने ऊपर है कि हमें फैट ज्यादा लेनी है या दूध ज्यादा लेना है। आप कोई भी फैट कंटेंट डाल दीजिए गाय को ज्यादा, तो गाय फैट बढ़ जाएगी, दूध 2 लीटर वही कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप तो फीड उसको वैसी डालते हैं, उससे दूध बढ़ जाता है, फैट कम हो जाती है। तो इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है फैट, और अगर प्राइस वाइज देखें तो सिमिलर ही बैठता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। इसके पालन में जो है जी बड़े बड़े भी धोखा खा जाएंगे। जी। क्या उनसी समस्या बन सकती है? किस इसको जो मतलब कौन सी प्रॉब्लम आने के ज्यादा रहती होंगी गाय को बच्चा देने के बाद? हाँ अब देखिए अंकल जी, जो तो गाय बचपन से लेके बड़ी होने तक प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर न्यूट्रिशन से, हाँ है ना, तो अच्छे फार्म में प्रोजेनी अच्छी है जिनकी, वो पली है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। 99% बच्चा देने के बाद भी जेर पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं है। फीड हमारी अच्छी हो। कितने दोगे इसको मिनरल? देखिए, इसको अभी जो हम कॉन्सेंट्रेटेड फीड है अभी फिलहाल हाँ। वो 10-1 किलो दे रहे हैं अब अभी। 10 किलो 10 किलो एक दिन का। और जब ये बछड़ी पूरे प्रॉपर पीक पे थोड़ा थोड़ा जाने लगेगी तो फीड थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे। कहते ये भी मतलब कि जो मिनरल देते हैं ये भी दूध के हिसाब से देते हैं, फीड नहीं भी? देखिए, हरा चारे के ऊपर अपने
अपने साइलेज के ड्राई मैटर के ऊपर और पानी का पीएच के ऊपर ही डिपेंड करता है फीड बनाना हमारा, कि हमने किस चीज की हमारी में कमी है और दूसरी कौन सी चीज एक्सेस है, तो उसी हिसाब से फीड को बैलेंस करना पड़ता है। वो हमने वो एक बात सुनी है, कहते वो कई यूनिवर्सिटी वाले तुमसे खरीदते हैं। यूनिवर्सिटी वाले गाय हम अपने पास से काफी बार गई हैं, गुड़वासू पंजाब गवर्नमेंट ने, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी है लुधियाना, वहाँ पे गाय काफी। तो इसका क्या दाम लगाओगे? देखिए अंकल जी, बात ये आम आदमी तो तुमसे खरीद नहीं सकता। देखिए बात ऐसी है कि दाम तो अभी इसका क्या बता सकते हैं, अभी तो ये आगे जैसे दूध आ जाएगी। नेगोशिएशन करते हैं कि जो मांगते दे देते हैं किस में? यूनिवर्सिटी वाले? नहीं, देखिए यूनिवर्सिटी वाले करते हैं नेगोशिएशन तो देखिए उन डॉक्टर है, जानते हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं हमारे, डॉक्टर गरेवाल, वो आते हैं, काफी आते हैं लोग, तो मान लो उनको पता होता है गाय का पहले ऑलरेडी प्राइस के बारे में, तो उनसे कोई ज्यादा ऐसा नहीं है एक जैसा प्राइस है। कितनी बढ़िया पाली है। नहीं देखिए वो तो अंकल जी, जो बंदा अच्छी चीज देंगे तो नाम तो फिर वो करेगी। कितनी दे दोगे उनको? देखिए अभी तो ये बछड़ी प्रॉपर दूध पे और जाए, शायद हम 99% चांस तो इससे है कि हम ये कंपटीशन के लिए भी रखेंगे। रखोगे जी? जीत जाएगी इजीली मिल्किंग में, बिल्कुल। या ब्यूटी में? देखिए ब्रीड और ब्यूटी वो टाइम की बातें हैं, कौन से में कितना दूध के हम अभी श्योरिटी नहीं दे सकते, ब्रीड में तो डलेगी। लगी है ना? कितने इस साल के? इस साल के जो हुए हैं पीडीएफए और डीएफए गए थे, वो तो इससे पिछले साल के थे, और 2023 के भी थे, 2022-23 स्टार्टिंग के जो थे वो अपनी उस टाइम पे 5 गायें जीती थी। वो जो 3 फुट ऊंचा लंबा है वो क्या है? वो देखिए वो प्राइज ही दिया है? नहीं, वो जो हमने सम्मानित किया था उसका है। आपको? जी गाय? जी गाय वाला। कौन सी थी गाय, किस मुकाबले में आई थी? वो अपनी गाय जब दोनों कंपटीशन जीत गई थी, पीडीएफए भी हमारी गाय वो फर्स्ट थी और डीएफए में। तो उसके बाद हमारे जो दोस्त मित्र थे गांव के मिलने वाले थे, अच्छा, जब हम आए तो उन्होंने फिर गाय के लिए सारा बंदोबस्त किया। जी। तो पीडीएफए वालों ने कितने पैसे दिए आपकी विनर को? इस बार दिया है जी ₹1,00,000 आपको? जी। नहीं, हमारी गाय इस बार सेकंड थी, इस बार सेकंड थी, लास्ट ईयर फर्स्ट थी। 20-25 लाख इनाम तो तुम जीत चुके हो अब तक, ज्यादा जीत गए। ठीक है, नाम तो अंकल जी क्या है कि चलते रहते हैं, जैसा इनाम हो प्राइजेस के हिसाब से। एनजीओ को भी दे दिया करो कुछ। नहीं, जरूर देंगे जी, एनजीओ को क्यों नहीं देंगे। तो एसआरएम के मामले में क्या कहेंगे, इसका कुछ कोई फर्क पड़ जाता है फीडिंग के ऊपर? हाँ देखिए, नहीं अंकल, सभी चीज कोई भी है, फैट है, न्यूट्रिशन है, दूध है, कोई चीज भी वो फीड के ऊपर ही डिपेंड करती है। मतलब डिसीज से लड़ने के लिए, उससे बीमारियों से लड़ने पूरी क्षमता रहती है। नहीं बिल्कुल। अब स्ट्रक्चर देखिए बछड़ी का, ये तो अगर मान लो इसको खुली छोड़ दे तो ये फॉरेन की गायों को अगर बोलेंगे तो कोई बंदा बोल नहीं सकेगा कि इंडिया में ये मम्मी कहती है 24 घंटे यही गुजर रहता है, रिश्तेदारी में नहीं जाता। मम्मी अंकल जी किसी को नहीं मानता है। शौक इस चीज का है, अगर उसमें नहीं रहेंगे तो फिर गाय आगे नहीं चलेगी ना। अगली ला ये अगली आ गई जी है जी बिल्कुल। खूबसूरती में कम ये तो की बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की। ये स्ट्राइकर के सीमन की है और 3 दिन हो गए इसे बच्चा दिए को, और टेड के सीमन की, इससे फीमेल काफ है। क्या दिया? बछड़ी दी। बछड़ी स्ट्राइकर के ये। अब खींच पे कितनी है इस समय? अभी ये गाय होगी ऑलमोस्ट 34-35 33 से ऊपर होगा। फर्स्ट में है अभी फर्स्ट, तो 3 दिन में 34 पे आ गई बड़ा इजीली। देखिए ये तो अंकल इसीलिए तो क्वालिटी है ना। मशीन लगी है क्या अंदर? नहीं देखिए मशीन तो अगर देखे तो पैसे की भी साथ में ये लगा देगी, अगर खरीदने की बात करें तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं हम करते। क्वालिटी जो है वो गाय की बिल्कुल एक क्लास ही रहेगी, अच्छी गाय ही दूध देती है। कितने दिन दे देगी एक लैक्टेशन दूध? दूध 310 दिन एवरेज। 310 दिन जी। तो कहते हैं कि 2 महीने पहले ड्राई करनी चाहिए। नहीं, गाय तो इजीली 2 महीने तो चाहिए गाय को ड्राई करना। अच्छा, ठीक है, गाय ने सारा अपने को साल दूध दिया है, उसके बाद गाय को रिकवरी भी तो करनी है ना। गाय ने रिकवरी उसने ड्राई टाइम में होना है जी। 2 चाहिए बिल्कुल। अभी इसकी फीडिंग क्या होगी? इसकी फीडिंग तो देखिए अभी अंकल जी नॉर्मल साइलेज है और साथ में जो ड्राई मैटर डाल रहे हैं, तूड़ी दे रहे हैं और फीड दे रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड, अभी यही है। अभी इसको कोई ज्यादा नहीं करने, क्योंकि अभी ये 10-15 दिन ताजा बच्चा दिया है, धीरे धीरे दूध पे जाएगी और 1 महीने पे जाके ये प्रॉपर दूध पे चली जाएगी। लोग ना टॉक्सिन पे आके फिसल जाते हैं जी। क्यों हो जाती है टॉक्सिन?
देखिए टॉक्सिन्स क्या है कि अगर हम केयर, पहली बात तो उसमें केयर की है, दूसरी जो टॉक्सिसिटी जो फीड में भी आती है और वो गायों को काफी हद तक मान लो खत्म करती है, मर भी जाती है गाय, जो मेन क्या है उसमें आगे फंगल उससे हम कुछ गेन नहीं कर सकते, दूध भी नहीं होगा, मतलब टॉक्सिन खा जाएगा गाय को, बिल्कुल खा जाए, उल्ली। बिल्कुल। वो तो देखिए जब अपने फंगस लग गई तो ऑब्वियस है कि उसमें बैक्टीरिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखो अब इस बात से, तुम्हारी बात से ज्यादातर जो जानकार है उनको हैरानगी नहीं होती है, जी तुम फिर भी कहते हो नहीं, तो भाव बता दिया करो, ठीक मांगो है। चाहे 10 लाख मांगो। नहीं 10 लाख तो क्यों, हाँ, ये बछड़ी का जो अगर प्राइस की मैं बात करूं तो इसका प्राइस 2,80,000 रुपये। 2,80,000 जी तो फीमेल का। जी फीमेल काफ है, फर्स्ट टाइमर 45 प्लस। वो कितना दे देगी कौन सी? अगर अच्छे से पालते तो? बच्ची इसके फीमेल बच्ची इससे तो ऊपर ही जाएगी अंकल जी, हैं? इससे तो ऊपर ही जाएगी। ये कौन सी जनरेशन की है? ये बछड़ी खुद स्ट्राइकर की, ये 8th जनरेशन और 9th में वो बछड़ी हैं? इंपोर्टेड में चलेगी। अच्छा, जी सारी पीढ़ियां हैं इसकी? नहीं प्रॉपर रिकॉर्ड में। अच्छा, जितने अच्छे अच्छे फार्म हैं जी तो हर तुम्हारी नजर में रहती होगी सारी का? नहीं सारे ये देखिए, हमें तो हर एक फार्म की एक एक गाय का टोकन नंबर भी पता है कि कौन सी गाय किस फार्म में कैसी है, कितना दूध इसकी देती माँ है। का कितना रिकॉर्ड रहा? नहीं ये तो बहुत अच्छे फार्म से आई है, पीछे से ब्लड लाइन। देखिए अंकल, हम गाय हमेशा जो उसको फार्म के बेस के ऊपर खरीदते हैं, तो हमें पता है सारे पंजाब के हर एक डिस्ट्रिक्ट के फार्म का, किस फार्म की ब्रीड कैसी है, उस फार्म की कैसी है, इसकी में ब्रीड में क्या कमी है, उसमें क्या खासियत है, तो हमें हर चीज का पता है। अभी वो एक कमेंट पढ़ रहे थे, कहते कि वो पंजाब मत जाना, लूटते हैं, मैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जी बिल्कुल। तुमने गाय भी नहीं कभी देखी होगी जो पंजाब में तैयार करते हैं। जी जी बिल्कुल। तुम तो बात करने लायक भी नहीं हो, लूटने वाली बात तो छोड़ो तुम। बिल्कुल देखिए मैंने कहा कितनी मेहनत लगती है लोगों की। वो शादी वादी हो जाएगी? नहीं ये शादी करवाएंगे अगले साल जरूर। हो जाएगी? जी जी कौन जरूर भेजेगा? जरूर करवाएंगे। अच्छा, हो जाए। ये चौथे नंबर पर है, 67 नंबर। जी 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 67 जी। कौन सी ब्यात है? ये सेकंड टाइमर है जी, सेकंड में? सेकंड टाइमर है। लगती है इसे बुद्धि होती है। और इसका स्ट्राइक की खुद है ये। हाँ। और जो इसकी माँ है, इसकी माँ 8वें लैक्टेशन में है, और अभी भी वो गाय कंपटीशन लड़ रही है, इसकी माँ है वो जी अभी लड़ रही है? अभी कंपटीशन लड़ रही है, हरियाणा भी गई थी, पंजाब पंजाब में में भी। मिल्किंग? नहीं मिल्किंग कंपटीशन। कितना निकाल के? वो 68-69 लीटर दूध दिया उसने। वो इसी की माँ है? इसी की माँ है। अच्छा, इसी की मदर है, ये खुद स्ट्राइक की है। ये लास्ट ईयर जब 4 दांत थी, हाँ। तब इसके नीचे 55 लीटर दूध रेडी था। हाँ। बेंगलोर वाला रवि भाई हमारा दोस्त है, हाँ। वो आए हुए थे, तब हम ये गाय को, उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे पैसे दे रहे थे। हाँ। ये 55 प्लस दूध पे 4 दांत बछड़ी ने बच्चा दिया था, ये तब 55 लीटर दूध दे रही थी। अच्छा जी 4 दांत ने बच्चा दिया, 55% फर्स्ट लैक्टेशन में। जी 55 लीटर दूध फर्स्ट लैक्टेशन में, 4 मान दांत। ले। देखिए मानना तो अभी तो आपके सामने दूसरी बार बच्चा दे ही दी है। हाँ। इस बार मना देंगे जो तो नहीं मानेंगे। रवि कितने पैसे दे रहा था? नहीं रवि तो उस टाइम काफी अच्छे अंकल पैसे दे रहा। कितने दे रहा? बहुत बहुत। फार्म वाला कह रहा है मैंने बेचनी तो नहीं फार्म है। का तो मतलब ही नहीं है कि ये तो एक जिसने ब्रीड फार्म खड़ा करना है जी उन लोगों के लिए। फार्म वाला कह रहे थे जिनके पास ये गायें थी, वो हालांकि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कह रहे थे कि मैंने भी ये गाय मौजूद किसी कीमत पे नहीं देनी। नहीं देनी। पिछले साल उन्होंने बिल्कुल हमें मना कर दिया था। हाँ। इसी की बछड़ी है जो, इसने इस बार भी बछड़ी दे दी, तो ये इसकी बछड़ी उन्होंने रख ली, लेकिन सिंगल गाय हमने खरीदी है तब दी है बछड़ी। उनको बोला कि आप रख लो इसकी, इस बार की तो अकेली गाय ही हमें दो, तो ये गाय ली है। हम तुमको एक बहुत अच्छा डॉक्टर मानते हैं जी बहुत। मैंने बोला ना कि जी जितना ज्ञान तुम रखते हो अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं रखते हैं। जी। ठीक है, तुम भी कभी और उलझ जाते हो? देखिए ये तुमको धोखा तो जाती है? देखिए क्या है कि ये ऐसी एक अपना काम है जिसमें डेली नए चैलेंजेस आते हैं, है ना। तो आज तक तो देखिए कुछ गाय को बीमार हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन आज तक जो हमने सोच के ली है, आज तक कभी धोखा तो नहीं दिया, इन्होंने इज्जत रखी है इतनी तो रखी है जी। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, तुम्हारे फार्म के ऊपर 20 गाय खड़ी जी, कोई चकमा दे जाती है, कोई ऐसे अकस्मात कोई मर उड़ जाती है कई बार? नहीं देखिए ये जरूरी नहीं, मरना जहाँ जीना हो तो भगवान के हाथ में। हाँ। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इसे 40 लीटर की मान के ले गए, हाँ। और वो उसने 32 दिया, 30 दिया, 10-12 लीटर दूध कम दे दिया, हाँ। और उसको वैसी फीड इनटेक अच्छा किया, फीडिंग बढ़ाई,
तो बराबर कर जाती है। नहीं, हम वो ऐसा बात हो नहीं कह सकता रहे, है। हम ये कह रहे हैं कि तुम जितनी मैनेजमेंट तुम्हारी अच्छी है जी तो अफार में 50 आके खड़ी हुई, तो कई बार कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है, तुमको भी नहीं पता, ऐसा हो जाता है कभी? नहीं, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता हो है। जाता है, इसमें कोई बड़ी बात अच्छा, नहीं। जी, अगर कोई डिजीज से हो जाए और वो तो पता होता है, लेकिन कई बार ना ही हमें इनमें भी अटैक हो जाता है? ये अटैक तो हो जाता है, हो गायों जाता में है? बहुत रेयर होते हैं होता है? होता है, बहुत रेयर। ये कितने दूध पे जाएगी पीक ये पे? गाय जाएगी पीक पे, इजीली जाएगी 62-65 पे, 60 से 62-65 पे 60 से जाएगी? प्लस जाएगी। इतना दूध रखेगा कहाँ, कोई संभाले कैसे इसको? नहीं, संभाल ली तो देखिए अंकल जी, अगर ब्रीड बनानी है, ठीक है, आज के टाइम पे ऐसे ऐसे लोग हैं, अभी थोड़े दिन की बात है, उसकी बछड़ी जो लेके गया बिहार में, उसकी मदर भी मैंने खरीदी है, वो आई नहीं, अभी आ जाएगी। कि वो 4 गाय लेने आए थे हमारे पास, 10 लाख का बजट बना के, ठीक है, और वो सिर्फ एक गाय लेके गए हैं उन सारे पैसों में से। 10 लाख की एक ही लेके गए एक हैं, ही लेके गए? एक ही लेके गए हैं। और फर्स्ट टाइमर बछड़ी अभी उनके पास, उसने जाके बच्चा दे दिया। 42 लीटर खीस है, 2 दिन के बच्चे अच्छा, दिए के नीचे, 42 लीटर 2 दिन के? 2 दिन के। और वो लाइन इतनी स्ट्रांग है कि जहां भी ये चले गई। तुमने हमको दुविधा में डाला। जी इसको वीडियो को हम कैप्शन क्या देंगे? जी 60 लीटर देंगे, 70 68 लीटर देंगे, या कुछ और देखना पड़ेगा? देखिए, 60 65 70 लीटर तो अगर अच्छी गाय है तो कितना इजीली समय दूध देगी। मिल्किंग के लिए, कितना समय लगना चाहिए? गाय को हाँ, देखिए, हर एक गाय का अंकल जी मिल्किंग का प्रोसीजर अलग है। किसी की चवाई ज्यादा नरम है और जल्दी हो जाती है, लेकिन किसी की थोड़े तो सख्त है। ज्यादा मशीन से करते हो? नहीं, मशीन का भी, लेकिन इस चीज का डिफरेंस आता है। कुछ गाय अच्छा, दूध, वो भी टाइम लगा है? जी जी, कुछ गाय हैं वो दूध एक टाइम से प्रेशर से एक साथ रिलीज करती है, कुछ एक बैलेंस में करती है, तो फर्क है। एवरेज आपको बता देता हूँ कि अच्छी गाय है अगर कोई अच्छे दूध की, तो 4 से 5 मिनट तो लगते हैं। अगर ज्यादा लग जाएगा फिर हम लोगों की वजह से नहीं, ज्यादा तो तो नहीं, नुकसान कर जाएगी? नहीं कोई नुकसान नहीं। अच्छा, अगर जैसे किसी गाय की मिल्किंग जैसे 4-5 मिनट में होनी चाहिए, जी हम 10 मिनट लगा रहे हैं, तो क्या नुकसान होगा? नहीं, देखिए अंकल, जितना गाय के नीचे दूध है उसने लगाना तो उसी हिसाब से। अगर ये ना हो कि गाय के नीचे दूध 5 किलो और आप वो एक एक 10-10 मिनट मशीन ही नहीं उतार रहे, वो नुकसान है। वो नुकसान। 13 नंबर जी गुरु नानक का 13-13 जी जो आएगा उसी की है। जी तूने बिल्कुल। इसके ऑर्डर में क्या किया? ये नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया जी। छेड़छाड़ की है? नहीं, तो कल ये ऐसे गोल क्यों? बच्चा दिया इसने, अभी ताजा बच्चा दिया है कल, हाँ, ताजा बच्चा ये दिया है। जैसे हवा भरी होती है फुटबॉल की नहीं, तरह। फुटबॉल तो देखिए क्या दूध है, तो गाय अडर बनाएगी बनाएगी ना कितना कल वजन भी। होगा इसका? ये गाय का अभी वजन होगा और अप्रोक्सीमेटली कोई 5.25 5.5। तो ये अब हड्डियां झाग रही। ये तो बच्चा भी दिया ना कल, क्या दिया गाय इसने? क्वालिटी इसने मेल दिया है मेल दिया? जी। क्वालिटी, करेक्टर, स्ट्रक्चर और चमड़ी, हर चीज में ये गाय पूरी है। मतलब हमको ब्रीड वाली बात तो कहने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल फुल ब्रीड कहते हैं। फुल फुल। ब्याज कौन सी इसकी? ये सेकंड टाइमर है और गरबेज के सीमन की है ये। गरबेज गरबेज बहुत अच्छे बच्चे उसके आए हैं, काफी अच्छा दूध दिया उनके बच्चों ने। सक्सेस है? हाँ जी जी, कन्वेंशनल भी आता था, सेक्स भी है। अच्छा, कितने पे जाएगी पीक पे? ये पीक जाएगी ऑलमोस्ट 45 से प्लस रहेगी और 50 के अंदर रहेगी। दांत कर गई? दांत ये नहीं, दांत 6 है 6 दांत? जी, 6 दांत। क्या बताया, क्या दिया इसने? इसने मेल काफ दिया है मेल ब्रीड। जी। कितने दिन में पीक पे चली जाएगी? ये चली जाएगी 20 दिन में 20 दिन में चली जाएगी? जी। कितने पे? ये इजीली 45 से प्लस ही जाएगी जी, ऊपर जाएगी? 50 के टच करने का। इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है? इसकी माँ जो है, उनके पास प्रॉपर जो ब्लड लाइन इसका रिकॉर्ड है। माँ इसकी वो गैलेक्सी की थी और नानी इसकी है जो वो 168 के सीमन की थी। वो भी, इसकी नानी भी हमारे पास से आके बिक के गई है। अच्छा, जी एक बात कहूँ, जी बुरा तो नहीं मानो? जी, नहीं बिल्कुल नहीं। हमसे लोग कहते हैं, जी कहते ये जब से काम में आया है जी तब से, जी अगर उसके पहले की बात करें तो आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। जी। वो कहते इसने पैसा पैसा कर दिया। नहीं देखिए, पैसा तो अंकल जी क्या तो है कैसे कि कमाया? पैसा तो क्या है कि जब गाय अच्छी लेंगे, अच्छी क्वालिटी वाली, करेक्टर वाली, और ग्राहक को जो हमारे भाई गाय इतनी दूर से लेने आते हैं, उनको कभी 1 लीटर का फर्क भी नहीं निकला होगा जितना उनको बोल के दिया है ना। मैं बोलूं फिर, जी बिल्कुल। ये जितना ढांचा, ये बिल्डिंग सारी बनी है, जी ये मेरे देखते देखते बनी। जी और ये नया ट्रैक्टर भी आ गया, जी और ये नई कार, पहले टूटी सी गाड़ी होती थी, 17 में तेरे पास आया था तो मैं। जी अब ये एक बोलेरो नहीं खड़ी है, वो Y20 नहीं खड़ी है, वो नया ट्रैक्टर खड़ा है। जी। कहाँ से है पैसे? नहीं, पैसे तो देखिए अंकल जी, हम कोई जॉब तो करते ही नहीं है, हाँ। सिर्फ खेती है हमारी
और कितनी खेती है? खेती है ये अपनी तकरीबन अभी 21-22 एकड़ की। तुमने कितनी बढ़ाई? नहीं, हमने बढ़ाई तो अच्छी है इस बार, वो 2-3 बता साल दो से। ना, नहीं, अच्छी क्या जल्दी शादी हो जाएगी फिर तेरी। नहीं, शादी का तो कोई इशू नहीं है। हाँ। तो चलता रहना है। 10 एकड़ बढ़ाई तुमने? नहीं, 10 तो नहीं, इतनी तो नहीं, कम हाँ। बढ़ाई। कहते सुना तुम फार्म नया बनाने जा रहे हो। जी, फार्म खेत में तो और ये तो है बनाएंगे। तो है। नहीं, एक और बनाएंगे खेत में भी। कितने रखोगे वहाँ पे? वहां पे बनाएंगे जी, ऑलमोस्ट 200 से प्लस गाय के बनाएंगे। 2 करोड़ लग जाएगा? नहीं, ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगे? 2 से भी ज्यादा? काफी ज्यादा कितने लगेगा। पशु रखने? वहां पे 200 गाय के तकरीबन का 200। प्रोजेक्ट। दूध का भी करोगे? हाँ, दूध का जी करें। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।